दोस्तों, इस दुनिया में चमत्कार आए दिन होते रहते हैं और वो भी ऐसे ऐसे जिनके आगे दुनिया की सारी थियरी फेल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कोई तो शक्ति है जिसके इशारे पर हम सब नाच रहे हैं। कोई तो पावर है जो कि पूरी दुनिया को गाइड करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो ना तो क्रिकेट खेलता है, ना ही फुटबॉल खेलता है, उसे पसंद है जहरीले सांपों के साथ खेलना, वो भी 4 साल की उम्र से। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक बच्चा 4 साल की उम्र में अपनी माँ से अलग हो गया हो, लेकिन दोस्तों 25 साल बाद वो 7 समंदर पार करते हुए अपनी माँ से मिलने में सफल हो गया हो। जी हाँ दोस्तों, सोचिए 137 करोड़ है पॉपुलेशन हमारे देश की, जिसमें एक बच्चा 4 साल की उम्र में गुम हो जाता है लेकिन 25 साल बाद अपनी माँ से मिलने में सफल भी हो जाता है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है दोस्तों। आज बस आप अपनी कुर्सी का बेल्ट टाइट बांध लीजिए, क्योंकि आज आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं। आज की कहानियां आपकी सोच को बदल देंगी। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है दीपेश। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का है सबसे अलग। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि दुनिया में हर साल 65 लाख लोगों को सांप काटता है, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि खेतों में काम कर रहे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकिन एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी हमारे देश हिंदुस्तान की ही है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक लोग रहते हैं। दोस्तों, दीपेश भी एक वैसा ही लड़का है। इसने जो करके दिखाया है वो शायद ही कोई और कर पाएगा। दोस्तों, बचपन से ही इस बच्चे को किसी भी पालतू जानवर के साथ खेलना बहुत पसंद था। ये किसी के घर भी जाकर किसी भी जानवर के साथ खेलने लगता था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जब इसने यही बात अपने मम्मी पापा से कही तो वो गरीबी का हवाला देते हुए बोले कि बेटा, हम तो बड़ी मुश्किल से खुद के लिए खाना वाना जुटा पाते हैं, ऐसे में कहां से किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली का खर्चा हम उठा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। दीपेश ने कई बार अपने पापा से बोला, लेकिन हर बार ही उसके पापा ने मना कर दिया। दोस्तों, लेकिन ये बच्चा दूसरों से अलग था। जी हाँ, ये कहाँ मानने वाला था। आपको बता दें कि ये खेत में गया और वहां से ये 2 कोबरा सांप यानी कि नाग सांप को पकड़ के ले आया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये कोबरा सांप को पकड़ के ले आया, वो भी अपने घर पे। लेकिन दोस्तों, यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सांप ने इसके साथ बदतमीजी नहीं की। दोस्तों, ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर कोबरा सांप किसी इंसान की पप्पी भी ले ले यानी कि डस ले तो वो बेचारा पानी भी नहीं मांग पाता। लेकिन यहाँ तो 4 साल के बच्चे ने अपने घर में 2 कोबरा सांप पकड़ के रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसे ये सांपों के साथ खेल रहा है। वाकई में दोस्तों, ये देखकर किसी की भी जान निकल जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि दीपेश के मम्मी पापा ने कई बार बोला कि बेटा, इस सांप को प्लीज घर से बाहर कर दो, हमें डर लगता है। उन्होंने कहा कि ये सांप किसी को काट न ले, लेकिन दीपेश मानने वालों में से कहाँ था दोस्तों। वो नहीं माना और सांप के साथ ही रहता रहा। क्या कोई यकीन कर सकता था कि एक लड़का जो कि 4 साल का है वो 2 कोबरा सांपों के साथ रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सांप और दीपेश के बीच में इतनी दोस्ती बढ़ गई कि दोनों साथ में ही रहते थे, दोनों साथ में ही खेलते खाते थे। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये दोनों साथ में ही सोते भी थे। सांपों को दीपेश से इतना प्यार हो गया था कि जो भी अनजाना इंसान दीपेश के पास आता था वो उसे काटने के लिए दौड़ते थे। वाकई में दोस्तों, ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आज दोस्तों, सांपों और दीपेश के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। साथ ही दोस्तों, आज दीपेश 7 साल का हो गया है और इसने अब तक 15 कोबरा को अपना पालतू बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, 15 कोबरा सांपों को। देखिए कैसे दीपेश आज इतने सारे सांपों के साथ रह रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आखिर क्या वजह थी कि सांप ने दीपेश पे हमला नहीं किया। 1 या 2 दिन तो समझ में आता है, लेकिन ये पिछले 3 सालों से साथ ही रह रहे हैं, वो भी 2 से ज्यादा 15 कोबराज हो गए हैं दीपेश के पास। लेकिन दोस्तों, आज तक दीपेश के साथ कुछ भी इन जहरीले सांपों ने गलत नहीं किया, बल्कि आपको बता दें उल्टा दीपेश ही कई बार सांपों को डांट देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कहानी क्या सबसे अलग नहीं है? ये कहानी क्या सबसे निराली नहीं है? वाकई में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता। दीपेश की कहानी से भी यही समझ में आता है कि कुछ चीजों को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कहानी सुनाते हैं एक ऐसे बच्चे की जो कि 25 सालों के बाद अपनी माँ से मिला, वो भी 7 समंदर पार जाकर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, आपसे अनुरोध है कि भाई टिश्यू पेपर वगैरह अपने पास लेके बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। दोस्तों, इस कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। इस कहानी के कई शहर हैं। ये क्लाइमैक्सेस से भरी हुई कहानी है। दोस्तों, इस कहानी में 3 किरदार हैं, सरू, उसका बड़ा भाई गुड्डू और दोस्तों उनकी माँ। दोस्तों, हुआ ये कि ये सब किसी झुग्गी में रहते थे। साथ ही दोस्तों, पिता के न होने की वजह से घर में गरीबी थी, लेकिन सरू की माँ बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और जब गरीबी घर में आती है तो जिंदा रहने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। सरू का बड़ा भाई जो कि 11 साल का था, गुड्डू नाम था उसका, उसको भी काम करना पड़ता था। वो ट्रेन की सफाई करता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनकी माँ की नाइट शिफ्ट लग गई। वहीं इनका भाई जो कि ट्रेन की सफाई करता था, उनकी भी नाइट शिफ्ट ही होती थी। गुड्डू को मम्मी ने कहा कि वो ऑफिस के लिए निकल रही हैं तो अपने भाई को पहले सुला देना और उसके बाद अपने काम पे जाना।
सरू को भी ये बात पता चल गई कि आज रात न तो माँ उसके साथ होगी और नहीं भाई। ऐसे में उसके बड़े भाई ने जैसे ही उसे सुलाने का प्रयास किया, सरू को नींद नहीं आई क्योंकि दोस्तों वो डर गया था, वो सोना नहीं चाह रहा था। उसने अपने भाई से कहा कि भैया मैं भी आपके साथ ही काम पे जाऊंगा, मैं अकेले घर में नहीं रहूंगा। दोस्तों ये बात सुनकर गुड्डू को लगा कि चलो इसे मैं अपने साथ ही लेकर चलता हूँ, जल्दी से अपना काम फिनिश करूंगा और उसको वापस घर ले आऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। गुड्डू जब स्टेशन पहुंचा तो उसने अपने भाई सरू से कहा कि तुम इसे बेंच पे बैठे रहना, मैं ट्रेन की सफाई करके आता हूँ। लेकिन दोस्तों बच्चे का दिमाग तो चंचल होता है, वो कहाँ अपने भाई के सुनने वाला था। सरू ने दोस्तों ट्रेन को देखने की कोशिश की क्योंकि वो पहली बार रेलवे स्टेशन गया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही उसका बड़ा भाई काम पे गया वैसे ही सरू एक ट्रेन पे चढ़ गया और थकान की वजह से वहीं पे सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि ट्रेन तो तेज रफ्तार से चल रही है। अब सरू क्या ही कर सकता था, ट्रेन जाकर रुकी कोलकाता में। वहां से ट्रेन से वो नीचे उतरा और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। उसे रोड पे पड़ा खाना खाना पड़ा। सब उसे भीख मांगने वाला समझने लगे, लेकिन किसी को भी उसकी रियल परेशानी नहीं पता थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन इसे किसी ने अपनी कार में बिठाकर इसका अपहरण कर लिया। उस कार में इसके जैसे और भी कई बच्चे थे, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से भागने में सफल हो गया। इसकी कहानी वैसी ही चलती रही। रोज खाने की तलाश करो, अगर कोई कुछ खाने को दे दे तो ठीक है, नहीं तो भूखे सो जाओ। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का रेस्टोरेंट में खाना बना रहा था, वहीं सरू कई दिनों से भूखा था। दोस्तों कमाल की बात यह है कि सरू ने उस लड़के को इशारा किया और लड़के को भी सरू के ऊपर दया आ गई। उस लड़के ने इसे पेट भर के खाना खिलाया और उसके बाद इसे अनाथालय में छोड़ दिया। दोस्तों अब यहाँ आई कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक शादीशुदा जोड़ा जो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते थे वो इंडिया आए। जब उन्होंने सरू की पिक्चर देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे को ही गोद लेंगे। दोस्तों ये कोलकाता से सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और ये पढ़ने में अच्छा भी निकला। इसने काफी पढ़ाई लिखाई की और ये एक इंजीनियर बन गया। हालांकि ये कभी नहीं भूला कि ये इंडिया से आया है, कोलकाता से आया है और इंडिया में ही इसकी माँ है, इंडिया में ही इसका भाई है। दोस्तों यहीं से चमत्कार की शुरुआत हुई। अचानक ही एक रात इसे सपने में अपनी माँ देखे। इसे लगा कि वो अकेले ही कई सालों से मेरा इंतजार कर रही है। इसने भी कसम खाई कि अपनी माँ से ये मिलके ही रहेगा। दोस्तों ये अपनी माँ को गूगल मैप के सहारे ढूंढने लगा। कंप्यूटर का तो पूरा नॉलेज था ही, ऐसे में इसने फैसला किया कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए अपनी माँ और भाई गुड्डू से मिलने के लिए। ये दिन रात गूगल मैप पे उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इनकी भी नहीं हुई। जैसे ही इसे एक ब्रिज देखा वैसे ही इसे कुछ चीजें याद आने लगी। इसे अपना गांव याद आने लगा, इसे अपनी मिट्टी याद आने लगी। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेकर सीधे कोलकाता आया और ढूंढते ढूंढते ही अपने घर के पास पहुंच गया। इतने में ही एक औरत ने इसे जोर से गले लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हे भगवान आपकी माया अपरंपार है, आज मेरा बेटा मुझे मिल गया। दोस्तों सरू समझ गया कि उसकी माँ आज तक उसे नहीं भूल पाई थी। दोस्तों माँ बेटे कम से कम 30 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ लिपटे रहे। मैं भी इमोशनल हो गया इस स्टोरी देखकर। जब सरू अपनी माँ के साथ घर के अंदर गया तो उसने कहा कि माँ भैया कहाँ हैं। दोस्तों उसकी माँ ने जानते हैं कि क्या जवाब दिया। माँ ने कहा कि वो भी उसी रात हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया जिस काली रात तू चला गया था। ये बात सुनते ही सरू की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा कि बेटा वो तो तुझे ढूंढ रहा था ट्रेन की पटरी पे, वो तुझे ढूंढता रहा ट्रेन के अंदर, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सामने से आ रही ट्रेन ने उसे कुचल दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी बेटा। मैं सांसें तो ले रही थी लेकिन जी नहीं रही थी। मेरा पेट तो भर जाता था लेकिन कभी खाने का स्वाद नहीं आया। लेकिन आज मेरे प्रभु ने, इस दुनिया के पालनहार ने ये दिखा दिया कि चमत्कार होता है और भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बस आपका दिल साफ होना चाहिए। दोस्तों तभी कहा जाता है कि प्रभु की लीला अपरंपार है। कभी धूप है तो कभी छांव है। कोई तो शक्ति है इस दुनिया में जो कि सबका हिसाब किताब रखती है और स्वर्ग नरक भी यही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।